हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वेब स्टडी। इस वीडियो में आज हम वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया के क्वेश्चंस स्टार्ट कर देंगे। ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियो में इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे दिया है और सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज करा दिए हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, एंड ऑल्सो हाउ टू लर्न दोज फॉर्मूलाज ईजीली, वो भी मैंने उसमें बता दिया है। एंड ऑल्सो एक और वीडियो कराई है मैंने इसी चैप्टर से रिलेटेड, जिसमें मैंने सारे फास्ट ट्रैक प्रैक्टिस इम्पॉर्टेंट जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो सारे कवर कर रहे हैं, सो दैट आपका एग्ज़ाम में टाइम बचे। सो अब स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, पहले इस वीडियो में सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करूँगी क्यूब एंड क्यूबॉइड के, राइट, क्योंकि इन जो 3D फिगर्स हैं इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, डायगोनल ऑफ अ क्यूब इज़ 2√3 सेंटीमीटर, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। यानी कि हमें डायगोनल गिवन है, हमें क्या फाइंड करना है, सरफेस एरिया। अब अगर आपने वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है। डायगोनल का फॉर्मूला होता है ऑफ अ क्यूब इज़ a√3। अब आपको यहाँ पर डायगोनल गिवन है विच इज़ 2√3। अब √3 से √3 कैंसिल आउट होगा तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई विच इज़ 3, राइट, सॉरी a की वैल्यू आ गई विच इज़ 2। तो यहाँ पर हमें a की वैल्यू आ गई। अब उसके बाद सरफेस एरिया निकालना है। तो क्यूब की सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 6a²। जब भी आपको सरफेस एरिया पूछा जाए तो ऑलवेज गो फॉर द टोटल सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया कभी भी वहाँ पर कैलकुलेट नहीं करना है। कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया जब भी पूछा जाएगा तो वहाँ पर मेंशन होगा कि कर्व सरफेस एरिया निकालो या लेटरल सरफेस एरिया निकालो। तो हमने 6a² में a की वैल्यू दैट इज़ 2 पुट कर देनी है। उसके बाद हमारा आंसर कितना आएगा, 24। बहुत ईजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन सेकंड, जो कि पूछा गया है CDS 2013 में, राइट। तो इफ़ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज़ 6 स्क्वायर यूनिट्स देन व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब जब भी क्वेश्चंस पूछते हैं तो हमेशा दो चीज़ें माइंड में रखना कि क्वेश्चन में गिवन क्या है और क्वेश्चन में पूछा क्या है, ठीक है, वहीं से आपका आंसर निकलेगा, राइट। तो यहाँ पर हमें टोटल सरफेस एरिया दिखा है 6 स्क्वायर यूनिट्स का। अब टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, a², राइट, 6a²। अब इक्वेट कर देना है 6 यानी कि टोटल सरफेस एरिया इक्वल्स टू कितना है, 6 है, राइट। उसके बाद इक्वेशन से हमें a की वैल्यू पता चली। अब जो वॉल्यूम है उसका फॉर्मूला होता है a²। तो 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 का क्यूब करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 1 क्यूब यूनिट। तो करेक्ट आंसर इज़ a, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ़ द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज़ 729, ठीक है, तो लेंथ क्या होगी डायगोनल की। अगर क्यूब की जो वॉल्यूम गिवन है तो डायगोनल का लेंथ क्या होगा। क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, a³ होता है, राइट। तो इस इक्वेशन से हमें a की फॉर्मूला a का वैल्यू पता चल जाएगी कि साइड की वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो क्यूब रूट्स भी याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो 792 है वो किसका क्यूब होता है, वो क्यूब होता है 9 का, ठीक है। तो हमारे पास साइड की लेंथ आ गई। साइड की लेंथ है 9 सेंटीमीटर। देन आफ्टर डायगोनल क्या है, डायगोनल का फॉर्मूला है a√3, अभी बताया मैंने। इसके बाद नेक्स्ट का कट गया है गलती से, तो मैं सॉल्व कर देती हूँ कि डायगोनल का फॉर्मूला ये है। उसके बाद a के बदले हम 9 रख देंगे एंड देन आफ्टर 3, तो दिस विल बी द आंसर विच इज़ ऑप्शन बी, राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन में थोड़ा गलत है कि ये जो हमारा आंसर है वो क्वेश्चन 5 का गलती से है, तो मैं ये ऐसे ही सॉल्व कर दूँगी आपके लिए। बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या है, 726 सेंटीमीटर, ठीक है। सरफेस एरिया गिवन है तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, राइट। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब के फॉर्मूला क्या होता है, मैंने अभी बताया, जब भी हम सरफेस एरिया मिलेगा तो हमें वहाँ पर टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो ये कितना है वैल्यू, 6a² है। 6a² को किससे इक्वेट करेंगे, 726। तो यहाँ पर हमारा a का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब आप देखो ये 6 है, ये कैंसिल आउट हुआ तो कितना है, 1 + 6,
फिर 2 एंड 1, तो ए का हमारा ए स्क्वायर का वैल्यू हमारा आया 121। हमें क्या पूछा है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब पूछा है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब। तो यहाँ पर हम ए का वैल्यू ना निकाल के हम क्या कर सकते हैं, इंटू ए कर देंगे। इसमें इंटू ए करेंगे तो क्या आ जाएगा, इंटू ए करेंगे ए स्क्वायर में तो ए क्यूब हो जाएगा। और इसमें हमें क्या करना है, इसमें इंटू 11 कर देंगे। अदरवाइज़ अगर आपको इतना पता है, मतलब इतना सभी को पता होगा कि जो ये है अगर हम देखें तो वो कितना होता है, 11 का स्क्वायर रूट होता है, राइट। तो 11 का क्यूब रूट कितना होगा, 11 का क्यूब रूट होगा 131। ठीक है, तो ईजी था। अब ये जो 5th वाला है जो मैंने गलती से स्किप कर दिया है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करा दूँगी। सो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन में क्या पूछा है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज़ न्यूमेरिकली इक्वल टू द सम ऑफ इट्स एज। यानी कि जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब है वो किसकी इक्वल है, न्यूमेरिकली इक्वल टू द सम ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स एज, यानी कि उसकी एज की जो लेंथ है उसके इक्वल है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि लेट करो उसकी जो एज है उसका लेंथ है x, तो सम ऑफ उसकी एज कितनी हो जाएगी 12x, क्योंकि 12 उसकी एजेस होती हैं, राइट। क्यूब की एजेस कितनी होती है, 12 एजेस होती है। तो हमने उसके सम कर दिया तो हमारा आंसर कितना आया, हमारा आंसर आया 2x। देन आफ्टर हमसे क्या बोला है कि जो उसकी सम ऑफ एजेस हैं दैट विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, यानी कि उसकी सम ऑफ एजेस विल बी इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला कितना होता है, साइड क्यूब से हमने ये इक्वेट कर दिया। तो उसके बाद हमें क्या पता चला कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 12। अब हम इसको फर्दर एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते थे, बट आपको एग्ज़ाम में स्मार्ट वर्क करना है। वाई, देखो जो सरफेस एरिया है हमसे पूछा गया है कि सरफेस एरिया बताओ। अब हमें ये पता है कि सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6x क्यूब। अब वहाँ पर हमें x का क्यूब डालना पड़ेगा, तो हमने इसको फर्दर ना सॉल्व करके हमने डायरेक्टली उसमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू डाल दी, और देन आफ्टर हमारा जो आंसर आया वो आया 72, राइट। इजी था। क्वेश्चन में बस क्या करना है, क्वेश्चन में देखो कि क्या हमें गिवन है और क्या हमसे पूछा है, बस वहीं पर आंसर है। अब देखो 3 क्यूब्स ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर्स आर मेल्ट टू फॉर्म अ न्यू क्यूब। यानी कि हमने क्या करा, यहाँ पर हमारे पास 3 क्यूब थे, ठीक है। हमने क्या करा, उन तीनों क्यूब को मेल्ट करके एक न्यू क्यूब बनाया। तो फाइंड द हाफ ऑफ सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब, यानी कि हमें यहाँ पर देखो उसने कंफ्यूज कैसे करा है, हमें हाफ ऑफ सरफेस एरिया निकालना है। अब आप क्या करोगे, जल्दीबाजी में फुल कैलकुलेट करोगे और वही आंसर में ढूंढोगे, बट उसने हाफ पूछा है। अब जब हम मेल्ट करके उसको एक बनाएंगे तो उसका जो वॉल्यूम है वो सेम हो जाएगा, मतलब तीनों का जब हम ऐड करेंगे तीनों का वॉल्यूम तो वो इक्वल्स टू क्या होगा, जो न्यू क्यूब बना है उसकी वॉल्यूम जितना होगा, क्योंकि उतना जितना भी उसमें जो भी मटेरियल की क्वांटिटी यूज़ हुई थी सबको हमने एक में कन्वर्ट कर दिया, राइट। तो हमने क्या करा, अब देखो यहाँ पर साइड दिया था तो हमने क्या कैलकुलेट करा, हमने उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करा। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, साइड क्यूब, राइट। साइड क्यूब होता है क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला। तो हमने क्या करा, उनकी जो साइड थी उनका हमने वॉल्यूम निकाल के सबको एक में ऐड कर दिया। तो जो ये 1 सेंटीमीटर है उसका वॉल्यूम क्या आएगा, 1 क्यूब, दैट इज़ इक्वल्स टू 1 क्यूब, ठीक है। देन आफ्टर जो 6 है, 6 क्यूब क्या होता है, 6 क्यूब होता है 216, ठीक है। उसके बाद 8 क्यूब होगा 512। तो हमने इन सबको ऐड करके हमारा फाइनल कितना आया, ए क्यूब की वैल्यू हमारी आई 729। अब हमने प्रीवियस क्वेश्चन में जैसे देखा था 729 किसका स्क्वायर क्यूब रूट था, वो था 9 का। तो हमारे पास जो ए की वैल्यू है वो कितनी आई, 9। अब हमारे पास हमें पता चल गया कि जो साइड है, जो न्यू क्यूब हमारा बना है उसका साइड कितना है, वो है 9 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, सरफेस एरिया निकालो। सरफेस एरिया वो भी हाफ सरफेस एरिया, राइट। तो हमारा सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6a², राइट। 6a² होता है यहाँ पर। अब हमें क्या करना है, 6 में इंटू 9 स्क्वायर करना है विच विल इक्वल्स टू 486। अब देखो 486 गिवन है ऑप्शन में, ऐसे ऑप्शन दे के कंफ्यूज करेंगे, बट हमें इसका हाफ करना है एंड द करेक्ट आंसर विल बी दिस,
राइट। तो हाफ करना मत भूलना क्वेश्चन, इसीलिए क्वेश्चन को रीड आउट करना केयरफुली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन आफ्टर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ ईच साइड ऑफ क्यूब इज़ डिक्रीज्ड बाय 19 सेंटीमीटर देन द डिक्रीज्ड सरफेस एरिया इज़, यानी कि जब हम क्यूब की जो साइड्स हैं उसको डिक्रीज़ करेंगे कितने से, 19 सेंटीमीटर से, तो फिर बताओ जो सरफेस एरिया है वो डिक्रीज्ड सरफेस एरिया कितना होगा। अब ऐसे क्वेश्चंस कैसे करना है, मैंने ट्रेडिशनल मेथड भी कराया है और जो ट्रिक मैंने सिखाई थी प्रीवियस वीडियो में वो भी यूज़ करिए। अब देखो ट्रेडिशनल मेथड इज़ पता रहना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहीं से ही ट्रिक निकलती है, राइट। तो देखो हमने अज्यूम करा कि लेट द साइड ऑफ अ क्यूब भी 10 सेंटीमीटर। अब डिक्रीज़ करेंगे, जब हम 19% डिक्रीज़ करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, उसकी डिक्रीज़ होके जो वैल्यू आएगी वो आएगी 188.1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब डिक्रीज सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, जो हमारा फॉर्मूला है सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, 6a² है। 6a² में यहाँ पर हमने क्या डाल दिया, जो उसकी डिक्रीज्ड साइड थी जो ये थी, हमने वो डाल दिया यहाँ पर। तो हमारा कितना आया आंसर, हमारा आंसर आया 393.66, ठीक है। और ओरिजिनल अगर हम डालते तो कितना आता, 600 आता। अब इन दोनों को माइनस कर दो, इन दोनों में कितना डिफरेंस है, राइट, इन दोनों में कितना डिफरेंस है, उन दोनों में जितना डिफरेंस है फिर डिवाइडेड बाय उसके ओरिजिनल डिफरेंस है, क्योंकि हमें डिक्रीज्ड परसेंटेज निकालना है, राइट। तो हम टोटल से डिक्रीज्ड साइड निकालेंगे और इनटू कर देंगे 100 से, तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा कि कितना परसेंट डिक्रीज़ हुआ। तो हमारा आंसर आ गया। उसके बाद जो दूसरा है वो है ट्रिक। अब उस ट्रिक में क्या है, आपको दो चीज़ें गिवन है, देखो यहाँ पर दो चीज़ें गिवन है। एक तो हमारा है 19 सेंटीमीटर जो डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। और दूसरा क्या, अब देखो यही जो ट्रिक है वो हमारा क्यूबॉइड के लिए भी यूज़ होता है। तो वहाँ पर एक्स, वाई और जेड होता है। मैंने प्रीवियस वीडियो में ये सिखा रखा है आपको कि ये फॉर्मूला कैसे यूज़ करते हैं। तो अगर आपको वो देखना है तो वो आप प्रीवियस वीडियो में देखो। यहाँ पर मैं डायरेक्टली बताऊँगी कि जो ट्रिक है वो कैसे है। एक्स हमारा डिक्रीज़ हो रहा है 19 से, परसेंटेज डिक्रीज़ कितना है 19, कि 19% से हमारा डिक्रीज़ हो रहा है। और दो चीज़ें डिक्रीज़ होंगी। अब इसमें लेंथ और ब्रेथ दोनों होते हैं, राइट। लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों सेम होता है। तो हम जब डिक्रीज़ वाला केस लेते हैं तो उसमें हम लेंथ ब्रेथ अज्यूम करके फिर हमने 19 लगा के एंड एट द एंड हमारा आंसर आया। अगर आपको ट्रिक समझनी है तो प्रीवियस वीडियो में समझो, क्योंकि अगर ट्रिक का भी समझाने बैठी तो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। 9th क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ द साइड ऑफ क्यूब इज़ इंक्रीज्ड बाय 12%, अगर क्यूब की जो साइड है वो इंक्रीज़ हो जाएगी 12% से, देन हाउ मच परसेंट डज इट्स वॉल्यूम इंक्रीज़, तो उसकी वॉल्यूम कितने से इंक्रीज़ हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पर जो मैंने ट्रिक से करा है उसमें क्या है कि पहले मैंने ये वाला ट्रिक से आपको करके दिखाया है जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में अप्लाई करा था, और देन आफ्टर मैंने यहाँ पर क्रॉस करा है कि ये गलत है, एंड देन आफ्टर मैंने दूसरा ट्रिक यूज़ करा है। वो इसीलिए कि यहाँ पर हमारी जो साइड है वो इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है, इंक्रीज़ हो रही है। जब भी क्यूब के क्वेश्चंस में इंक्रीज़ का केस आएगा तो हम ये वाला ट्रिक यूज़ नहीं करेंगे। ये मैंने आपको उस वीडियो में भी बताया जिसमें मैंने ट्रिक के बारे में बताया। उस केस में हम ये वाला ट्रिक यूज़ करेंगे, ठीक है। अब हमारा इंक्रीज़ कितना हो रहा है 12 से, तो हम इस फॉर्मूले में 12 डाल देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, एंड दैट विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। तो 9th क्वेश्चन में कुछ था नहीं, जस्ट ट्रिक अप्लाई करनी थी। अब देखते हैं 10th क्वेश्चन। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 10 मीटर। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 10 मीटर लॉन्ग एंड 5 मीटर ब्रॉड एंड हाइट इज़ इतना। इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, इसमें तो सब दे रखा है कि लेंथ इतनी है, ब्रेथ इतनी है, वाइड और विड्थ इतनी है। उसके बाद आप सरफेस एरिया निकालो, बस फॉर्मूला पता होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या है। उसके बाद उसमें पुट करके एट द एंड आपका सरफेस एरिया निकल जाएगा, विच इज़ द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, इफ़ the length and breadth of cuboid are increased by 5% and 4% respectively, then the percentage increase in the volume। अब क्या है, अगर ऐसे क्वेश्चन आप ट्रेडिशनल मेथड से करने बैठ जाओगे तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए
इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लर्न दोज ट्रिक्स, ठीक है, क्योंकि जो वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया वाला क्वेश्चन है ये चैप्टर बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। यहाँ पर आपको शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करनी ही होती है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने पहले ही आपको शॉर्ट ट्रिक करा दी थी ताकि आप यहाँ पर वो अप्लाई करें। अब इस क्वेश्चन में क्या है, लेंथ एंड ब्रेथ इंक्रीज़ हो रही है, बट बात किसकी हो रही है यहाँ पर, क्यूबॉइड की बात हो रही है। अब मैंने आपको जो अभी प्रीवियस, जिसने अगर मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी होगी उसके नॉलेज के लिए बताती हूँ, जो मैंने ये वाला जो ट्रिक यहाँ पर यूज़ हो रहा है वही मैंने क्यूब में करा था, पर क्यूब में मैंने क्या करा था, ये करा था प्लस XY/100, ठीक है, ये करा था, जो कि इसका शॉर्ट है, देखो, क्योंकि वहाँ पर विड्थ नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पर ये जो ट्रिक है दैट विल बी यूज्ड टू कैलकुलेट द परसेंटेज इंक्रीज़ इन वॉल्यूम, ठीक है। क्या है ये, अगर विजिबल नहीं है तो बता दूँ, X + Y + Z प्लस देन आफ्टर XY + YZ + ZX divided by 100, then add X, Y, Z by hundreds whole square. This is the whole trick. After calculating this, the answer will be the percentage increase in the volume, right? और एक और इम्पॉर्टेंट, लीटर को इस क्वेश्चन में क्या करा, लीटर को कन्वर्ट करा किस में, मीटर में, ठीक है। पता होना चाहिए कि लीटर को क्या कन्वर्ट करके मीटर में क्या आंसर आएगा। कुछ नहीं करना, हमें लीटर में क्या कर देना है, डिवाइडेड बाय 1000 करना है, ठीक है। आफ्टर डिवाइडिंग इट बाय 100 तो लीटर जो है हमारा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कुछ नहीं करना, खाली फॉर्मूला अप्लाई करना था, ट्रिक अप्लाई करनी थी। नेक्स्ट है हमारा 12, द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द पेंसिल दैट कैन बी केप्ट इन अ रेक्टेंगुलर बॉक्स ऑफ डायमेंशन 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर क्या बोला है आपसे, आपका एक पेंसिल बॉक्स है, उसमें आपको पेंसिल रखनी है, बट ये बताना है कि मैक्सिमम डायमेंशन कितना होगा या मैक्सिमम लेंथ ऑफ पेंसिल कितनी होगी जो आप रख पाओगे। अब आप क्या करोगे, ऐसे में देखोगे, बट नहीं, यहीं पर टेस्ट कर रहा है कि आपकी मैक्सिमम लेंथ जो है वो ऐसे आएगी जब आप ऐसे पेंसिल रखोगे। तो यहाँ पर कैलकुलेट क्या करना है, डायगनल कैलकुलेट करना है। अब व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग द डायगनल ऑफ अ क्यूब, दैट इज़ दिस, √L² + B² + H², that is the formula for calculating the diagonal of a cuboid box. क्यूब का क्या था, क्यूब का था A√3, बट क्यूबॉइड का है ये। यहाँ कुछ नहीं करना, आपको बस L, B और H की वैल्यूज़ पुट कर देनी है, दैट विल बी द आंसर। सो इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे रिलेटेड टू क्यूब एंड क्यूबॉइड। बस एक वीडियो जितना ही बचा है, 12 क्वेश्चंस ही रहे होंगे उसके। देन आफ्टर विल स्टार्ट सिलेंडर, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, डायमेंशन है, जिससे मैक्सिमम क्वेश्चंस बने SSC के एग्ज़ाम में। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फॉर मोर सच वीडियोज़ प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।